अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक मील के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक दाल की रेसिपी। इसको राजस्थानी दाल कहते हैं और ये मैंने ख़ुद की डेवलप की हुई रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें जो मैंने दालों का इस्तेमाल किया है वो है माश की दाल और चने की दाल। ठीक है, ये मैंने 1 कप ली है माश की दाल और 1 कप लिया मैंने चने की दाल का। माश की धुली हुई जो सफ़ेद दाल होती है, जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं, वो ली है मैंने और चने की दाल ली है मैंने 1 कप। इनको मैंने धो के और 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब भिगोने के बाद, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इतना तो आपको अंदाज़ा होता ही है कि दाल कौन-सी है, मैंने बता भी दी। आप धो के इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो देंगे तो इसकी ये शक्ल हो जाएगी और ये फूल के इतनी ज़बरदस्त अच्छी हो जाएगी। 3-4 घंटे या 2-3 घंटे इसको भिगो दें और टाइम कम हो तो आप 1 घंटे इसको गर्म पानी में भिगो दें, तब भी आपका रिज़ल्ट सेम आएगा। अब इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये है मेरे पास 1 कप, इस तरह से या तो चॉप कर लीजिए या स्लाइसेस, ये प्याज। ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये 1 टीस्पून है राई दाना, ये और ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं, इनको स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, ये है अजवाइन। ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये है टोमेटो प्यूरी। जो टोमेटो जब सस्ते आ रहे होते हैं, आजकल बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो इस वजह से जब नहीं होते तो मैं उस वक्त टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है मेरे पास तकरीबन 1/4 कप। ठीक है। ये है नौशादर, तकरीबन 1/4 टीस्पून है। ये है चाट मसाला, मेरा अपना AQ मील का बना हुआ, और ये इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अलग-अलग से आपको नहीं बता रही हूँ, जैसे सौंठ हो गई और इसमें हींग हो गई, तो ये इसमें जब आप डालेंगे चाट मसाला तो वो आपको इसके ज़रिए से मिल जाएगा। हरा धनिया मेरे पास है फॉर गार्निशिंग, तकरीबन 1/4 कप ले लीजिएगा। 3-4 हरी मिर्चों को इस तरह से लंबे में स्लाइसेस कर लीजिएगा, जूलियन कटिंग में। तो ये है हमारे पास फॉर गार्निशिंग। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये है हल्दी 1 टीस्पून भर के लीजिएगा, और बल्कि आप 1 टीस्पून लेवल करके ले लीजिएगा। अच्छा, सॉल्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है क्योंकि दाल की क्वांटिटी काफ़ी सारी है। धनिया कुटा हुआ भुना हुआ है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मेरे पास है लाल पिसी हुई मिर्चें। ठीक है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये है हमारे पास गरम मसाला 1 टीस्पून, और इस धनिया ज़ीरा भुना कुटा 1 टेबल स्पून, और ये धनिया भी ज़ीरा धनिया जो है ये भी आप भुना कोटा 1 टेबल स्पून तक कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा फ्लेवर किसी को ज़्यादा इसका पसंद होता है। अच्छा, ऑयल हमेशा की तरह से वही सरसों का तेल, जो मैं आपको कहती हूँ कि रिप्लेस कीजिए अपने रिफ़ाइंड ऑयल को सरसों के तेल के साथ। इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बनाना सिखाती हूँ। चलें, आप इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, देखिए, इस तरह से मैंने एक चूल्हे के ऊपर पतीली आपने ले ली स्टील की, और इसमें मैं ये सरसों का तेल डाल दूँगी। ये तकरीबन मेरे पास है हाफ़ कप। ठीक है, हाफ़ कप से 1 कप तक आप ले जा सकते हैं। कुछ लोग ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं इस्तेमाल ऑयल को, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अब ये मैंने प्याज जो स्लाइस किए हुए वो इसके अंदर डाल दिए, और इसको मैं अच्छा सा लाइट कहना चाहिए आपको, पिंकिश कलर इसका जब हो जाता है ना, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ पिंकिश कलर तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और फिर इसी के साथ जितना प्याज जब तक फ्राई होगी, ये अजवाइन इसमें मैं डालूँगी, और राई दाना, ये भी हमारा जो है वो प्याज के साथ साथ अच्छे से कुक हो जाएगा। इसका फ्लेवर भी अच्छा इसमें आ जाएगा, और ये इसका जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ठीक है, हल्का सा इसको गुलाबी सा करना है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए, आपने देखा ये पूरी फुल मैंने गोल्डन नहीं करी है। आप क्या करेंगे, हम इसमें ये लहसुन अदरक का जो हमारा पेस्ट है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, तकरीबन
2-3 टेबल स्पून। मसाला हमारा जले नहीं, अब ये इसमें स्पाइसेस डालने शुरू कर देंगे। गरम मसाला, भुना ज़ीरा, हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक। बहुत ईज़ीएस्ट वे में मैं आपको सिखाती हूँ। बड़ी आसान और बहुत मज़ेदार बनने वाली ये दाल होती है। अच्छा, इसी टाइम पे हम इसमें ये चाट मसाला भी मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी का और इजाफ़ा करूँगी ताकि मसाला ना जले। कोशिश करा करें कि जब भी कुकिंग करें तो मसाले जो हमारे होते हैं ना वो जले नहीं, क्योंकि वो अगर जल जाएंगे या लग जाएंगे तेज़ आंच के ऊपर तो वो डिश अपना फ्लेवर खो देती है। अच्छा, अब इस टाइम पे ये टोमेटो प्यूरी 2 टेबल स्पून जो है ये, या 1/4 कप ले लीजिए आप। ये ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि ज़्यादा अगर खटास पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैं इसी में थोड़ा सा पानी डाल के और इसको निकाल लूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ठीक है, ये इसमें हमने डाल दिया। बस अब एक जैसी उबाल आता है इसके अंदर, जोश थोड़ा सा कुक होती है ये, तो फिर इसमें हम करेंगे, दाल डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, जो ये दाल डलती है इसके अंदर, जब लास्ट में अगर आप चाहें प्रेजेंटेशन के वक्त तो आप इसमें थोड़ा सा बाज़ार का जो टेट्रा पैक की मलाई होती है वो, या घर की मलाई, वो भी आप इसके ऊपर ड्रिज़ल कर सकते हैं। देखिए ये हल्का सा उबाल आना है। असल में टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी जब आप किसी चीज़ में डालते हैं तो उसका डिश का कलर जो है ना वो बड़ा ब्राइट सा हो जाता है। बस अब हम ये दाल इसके अंदर डालेंगे। ज़्यादा पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया। अच्छा, अब इस टाइम पे मैं इसमें तकरीबन 500 ml पानी इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि दाल चने की भी टाइम लेती है और माश की भी टाइम लेती है। बस पानी हमें इतना डालना है कि दाल अच्छे से गले, और ये दाल बहुत ज़्यादा ना खड़ी खड़ी सी नहीं रहती और बहुत गुली हुई भी नहीं होती है। ठीक है, अब इस टाइम पे मैं इसके ऊपर ये नौशादर भी डाल दूँगी। बस इसको कुक करने के लिए मैं रखती हूँ और आपको फिर मिलती हूँ जब ये हमारी गल के तैयार हो जाती है। फिर आपको इसका दिखाती हूँ फर्दर प्रोसीजर। अच्छा व्यूवर्स, देखिए ये दाल जो है तकरीबन इसको आधा से पौन घंटा हो चुका रखे हुए। देखिए इतना अच्छा इसका पानी भी सब खुश्क हो चुका है, दाल गल चुकी है। इसको हल्का सा हम हाथ से ऐसे ऐसे मैश कर लेंगे और इसका यही टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है, ना ये पतली हो, मैंने बताया था, ना ये गाढ़ी हो। अब मैं इसका फ्लेम जब ऑफ़ करूँगी तो इसका सारा ऑयल जो है मैंने डाला था वो इसके ऊपर आ जाएगा। आपने भी ऐसे ही करना है। और इस दौरान हम इसमें ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे फॉर अ फ्लेवर। बाकी हम डेकोरेशन के लिए उसकी रखेंगे। और थोड़ा सा ये हरा धनिया इस टाइम पे हम इसको डाल देंगे। बस इसको हल्का सा मैं मिक्स करके कवर करती हूँ और फ्लेम को मैं करती हूँ ऑफ़, और फिर आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ इसको। जी व्यूवर्स, देखिए ये राजस्थानी दाल हमारी तैयार है। और इस तरह से मैंने इसको रखती हूँ। कोई भी आप कैंडल नीचे जला दीजिए और इस तरह से इसको सर्व कीजिए। टेबल के ऊपर आप छोटी कैंडल रख के, इस तरह का ये मिलते हैं चूल्हे मट्टी के, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं तो मैं परचेज़ कर लेती हूँ इसको। और ये इस तरह रख के और कैंडल बीच में रख के, अभी मैंने नहीं रखी हुई लेकिन कैंडल में रख देती हूँ। और उसके बाद इसको जो है वो नान के साथ, कुलचों के साथ, पराठों के साथ ये राजस्थानी दाल को आप सर्व कीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें। खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें। अच्छा अच्छा पका के, खिला के। और ईट हेल्दी, फील हेल्दी।